हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे बस मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी मतलब आप लोगों के साथ व्लॉगिंग करूँ, बट क्या करूँ, होता ही नहीं है। बस यहाँ पे जो क्या था ना कि मेरा सीज़न अब ऑफ हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं टाइम दे पा रही हूँ। तो वहाँ पे मेरा जो घर का कंप्लीट हो गया था सारा काम, किचन का भी कंप्लीट हो गया था। फिर मुझे आना था बड़ा बाज़ार, क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था। तो वही हम लोग मिलने के लिए आए थे, और आप देख ही रहे थे माँ बेटे का प्यार यहाँ पे, जो इनका और ट्विंकल का बातचीत चल रहा था। फिर इसके बाद ना यहाँ पे, क्योंकि अब तो गाजर का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो बस इस सीज़न का लास्ट जो हलवा है वो मैं बना रही थी, क्योंकि मावा वावा रखा हुआ था और गाजर बहुत अच्छा पतला पतला मिल रहा था, तो मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं गाजर का हलवा जो बना रही थी बनाई, और क्योंकि श्रद्धा को बहुत पसंद है हलवा। और जो ग्रेटर देखे थे ना, इतना सुंदर चॉप हो रहा था उस ग्रेटर से ड्राई फ्रूट्स। और इन बच्चों लोगों का जो मस्ती था वो तो चलता ही रहता है सारा दिन। उसके बाद ना इवनिंग का टाइम था, तो सबको भूख लगी थी और मैं गई भी नहीं थी सैलून। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि रहता है ना कि घर पे ही रहूं, और सारा कुछ करने का मन करता है किचन में। तो बस यहाँ पे सबके फरमाइश थे कि इडली और डोसा का बैटर भी था, तो जो इडली खाएंगे इडली बनाई, और जो डोसा खाए उन लोगों के लिए डोसा बनाई थी। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बैटर लेकर ना यहाँ पे इडली बनाई थी। और आप एक चीज़ देखना ना कि जो चावल के जो इडली होती है ना, दाल और चावल वाले, वो इडली कितने टेस्टी होते हैं। मतलब कि वाइट तो होती ही है, और इतने स्पॉन्जी और इतने अच्छे बने थे ना, क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी बने थे। हाँ, चटनी में थोड़ा मेरा नमक तेज़ हो गया था, बट कोई नहीं, इडली के साथ खा रहे थे तो बहुत अच्छा लगा था। और फिर श्रद्धा को इडली पसंद नहीं है, उसके पापा को इडली पसंद है, तो ऐसे लेकर बहुत कुछ हो रहा था, इडली डोसा उत्तपम। तो बस सबका नाश्ता वास्ता करने के बाद, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जाना था, मेरी ब्राइडल था मेरा, तो उसी के लिए ब्राइडल और रिसेप्शन 2 दिन का था। तो यहाँ पे मेरे पापा ने ना एकदम गरम गरम, क्योंकि मैं करके ना रात में ही निकल चुकी थी घर के लिए, और ये मॉर्निंग में मुझे ट्रेन पकड़ना था। तारापीठ की साइड ही जाना था मुझे, वह मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं था। बस वहाँ पे पापा ने ना मुझे चाय में, फ्लक्स में चाय बना के दिया था, लिकर चाय, लेमन टी। तो वही हम लोग एंजॉय करते करते जा रहे थे। 2 घंटा में हम लोग पहुँच गए थे। बट आपके जो क्या बताऊँ कि जो आपके अपने होते हैं ना, अपने मतलब सिर्फ़ और माँ और बाप, यही जो होते हैं ना एक रिश्ता, जो कि आपके बच्चे के साथ साथ रहते हैं। तो मेरी मम्मी बोली इतना दूर तुम कैसे जाओगे, चलो हम चलते हैं। तो ये मम्मी मुझे लेके गई थी, और मम्मी के साथ ही गई थी, क्योंकि दूर था, नाइट स्टे करना भी था, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मेरा वहाँ पे रिसेप्शन ब्राइड थी। और ये जो पिक्चर्स है ना, मैंने थोड़ा सा क्लिक किया था, क्योंकि विदाई का टाइम था, ये 5 बजे का, एकदम मॉर्निंग 5:30-6 बज रहा था, तब उसकी विदाई हो रही थी। तो वहाँ से फिर मैं उसका रिसेप्शन लुक किया, और क्योंकि अकेले होने से ना वीडियो वगैरह कुछ ले नहीं पाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर, मतलब इतना अच्छा दर्शन हुआ था ना, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा माँ तारा का दर्शन हुआ था। आप लोग भी देख सकते हो। फाइनली अब हम लोग कलकत्ता पहुँच गए माँ का दर्शन करने के बाद। और पीछे बैकग्राउंड में सुन ही सकते हैं, ये हावड़ा स्टेशन। तो इधर मेरा भाई लोग भी सब आ गया था, जितना पलटन सब लेने के लिए। और ये संग ही मैं ना भाई ना मेरे को घर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं घर जाने वाली नहीं थी, अपने वहाँ पे अपने घर ही जाने वाली थी ससुराल। तो क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे मेरा काम भी था बहुत, और अभी सीज़न का टाइम भी था ना, तो इसलिए मुझे जाना था, घर ही जाना था। और स्कूल भी जाना पड़ रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है बेटी का, तो इसलिए। और यहाँ पे सुबह एकदम मॉर्निंग में ही ना मुझे मेरा पार्सल आ गया था, जो कि ये न्यू लॉन्च हुआ है, स्टिक्स का यू मैजिक का कलर है, प्रोफेशनल कलर। तो ये मैंने मंगाया था
बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप लोग ना जो डब्बे वाले जो डाई कलर होते हैं ना, वो बिल्कुल ही मत लगाना। ये प्रोफेशनल कलर लगाना। आप लोग को मतलब आपका हेयर अच्छा रहेगा, और मतलब कि वो जल्दी हेयर ग्रे होते हैं ना, वो भी नहीं होगा, क्योंकि डाई कलर से ना बहुत जल्दी ग्रे होते हैं हेयर। ये तो मैंने देखा है और रिसर्च भी किया है। तो इसके वजह से ये देख लीजिए, आपका यू मैजिक का न्यू स्ट्रिक्स का है रूट टचअप के लिए। अगर आप लोग करते हो तो यही वाला मंगाना, ठीक है। अमोनिया फ्री रहता है ये, इसमें अमोनिया बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ना मैं अपना जो सलन का मेरा जो पार्सल था वो रिसीव करने के बाद निकल चुकी थी स्कूल के लिए। और फिर ये आप देख रहे हो इवनिंग का टाइम है क्योंकि मैं इवनिंग के टाइम में आई थी। और अभी कोलकाता का वेदर ऐसा हो गया ना कि सुबह में इतनी गर्मी पड़ रही है ना, और रात हो मतलब शाम होते ही 5 बजे के बाद इतना वेदर अच्छा हो जाता है ना, बहुत ही मस्त हो जाता है वेदर, एकदम ठंडा ठंडा इफेक्ट मतलब देता है। तो और ये है मेरी इंगेजमेंट ब्राइड, इसको भी मैं करने के लिए चली गई थी। मतलब नेक्स्ट डे का ही है ये मतलब आपका जो व्लॉग है ना 4-5 दिन का है। इन दोनों सिस्टर का भी मेकओवर मैंने किया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे, मैं और मेरी स्टूडेंट गई थी, तो उसको ही लेकर गई थी मैं, और जल्दी से अपना काम निपटा कर लौट आई घर। उन्होंने ही मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उनको उधर ही आना था। बस ये मिल रही हूँ आपको 2-3 दिन बाद का ही है ये, अब उतना प्रेशर नहीं है। अब जो भी है मेरे क्लासेस का और जो भी क्लाइंट आते हैं उसका प्रेशर रहेगा। अभी सीज़न बिल्कुल, अभी इस मंथ तो बिल्कुल भी बंद है। अप्रैल से आपको 14 तारीख के बाद ही स्टार्ट होगा। तो ये मिल रही हूँ मैं, आज का ही व्लॉग है ये, नवरात्रि वाले दिन का। तो किचन एकदम बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन हो चुका है, कुछ भी क्योंकि नॉनवेज तो बनेगा ही नहीं, और प्याज लहसुन का भी कोई नामो निशान नहीं, बिल्कुल भी सेंधा नमक का खाना हम लोग के बनेगा। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, ये जो मेरे है ना शाही मसाला की तैयारी कर रही थी, जो कि आपने देखा मैंने बहुत सारे इसमें स्पाइसेस दिया था। इसको रोस्ट किया, रोस्ट नहीं हल्का सा टोस्ट किया था। तो वही टोस्ट जो भी वटेवर टोस्ट करने के बाद मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। पीसने के बाद और अभी जो हल्दी मिर्चा ये घर का है, मतलब बाहर का है, और धनिया को गोल मिर्च पाउडर और आपका जीरा, ये सारे मैंने घर पे ही पीस के मतलब अच्छे से रोस्ट करके बनाया था, ठीक है, घर पे। और यहाँ पे ये उठ गए थे, तो एक तरफ दूध चढ़ा है, एक तरफ चाय चढ़ा है। अब जैसे ये व्रत वाले दिन होते हैं ना, पूजा पाठ का दिन होता है ना, तो ज़्यादा ही जैसा लगता है ना कि पजल्स हो जाते हैं। एक बार मैंने सुबह में नाश्ता बना लिया था, नाश्ता बन चुका है। ये दूसरा टाइम है कि मैं किचन में आई थी, क्योंकि इतना अभी प्रेशर नहीं है, ऑफ सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा सा घर पे भी टाइम देते हैं। और यहाँ पे जो कि देख सकते हैं सारा मेरा डब्बा, जो कि आज पूजा पाठ का सारा क्लीन करके ये मसाले वाले जो डब्बे को पूरा फिल किया है। घर में होममेड मसाला बना के रेडी कर लिया है, कोई भी बनाए। तो यहाँ पे मेरा मसाला बन के रेडी हो गया है। और इसके बाद आज है नवरात्रि का दिन, जो कि सारे, और यहाँ पे जो मेरे फैलावा आप देख रहे हैं ना, जो कि खिचड़ी बन चुका है ये मेरा किचन। मैं अगर काम करने आऊँ और ये ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उसको साफ़ करिए जा रही थी, फिर फैल जा रहा था, करी जा रही थी, फिर फैल जा रहा था। तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि नहीं, कब इसको क्लीन करूं। फिर माँ ने बोला कि जब रोटी बन चुका था सुबह में, अभी मैंने यहाँ पे पराठा बनाया है और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो माँ ने ही आटा लगा दिया था। तो सबको अभी पहले नाश्ता खिलाती हूँ, फिर थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे लोग भी अभी घर पे है, और श्रद्धा का भी गैप दे देकर एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो वो भी अभी घर पे ही है। और जैसा कि आज फर्स्ट डे नवरात्रि का है, और मेरे जो एक माता रानी का आज जन्मदिन भी है, तो उसी की तैयारी भी आज करना था मुझे। बहुत सारे प्रिपरेशन करना है, तैयारी करनी है। तो वही, और ये आपने देखा ना कि 2-3 टाइम मैंने यहाँ पे इस व्लॉग में किचन साफ़ किया है, ठीक है। ये काउंटर टॉप, तो यहाँ पे क्लीन करने के बाद फिर मैं आऊँगी वापस। और ये देखिए, ये मैं लेके जा रही हूँ श्रद्धा के लिए, क्योंकि पैर का भाषा तो आजकल बच्चे लोग को समझ में ही नहीं आता है, इसीलिए मैं लेके जा रही थी। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी आराध्या का बर्थडे का, मतलब जो शाम में बच्चे लोग आएंगे ना, ज़्यादा तो नहीं, बस यहाँ पे छोले, खीर और पास्ता बनेगा,
उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर पीसा था और थोड़ा सा पोस्तो दाना दिया और थोड़ी सी जो वाइट वाली तेल होती है ना, उसी का ग्रेवी बनाया था और इतना अच्छा बना था ना। 1 चम्मच ये मसाला आप ना ऊपर से देना, मेरा गलती हो गया था कि मैंने इसको एकदम मसाले के साथ ही भून दिया था, तो ऐसा आप लोग मत करना, ठीक है। जब भी आप लोग बनाओगे तो ऊपर से डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंने तो इसमें ही डालकर एक साथ ही सारा कर दिया था, जो भी बेसिक मसाले सारे डालकर। तो यहाँ पे मेरा छोला बनकर कंप्लीट हो गया और एक तरफ ना खीर चढ़ा हुआ है। तो बस अभी थोड़ा किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद और भी बहुत सारी तैयारी करनी थी। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।